बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त तो हम सभी खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, लेकिन दाल की जो ये रेसिपी बनती है बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पाव दाल ले ली है, तो इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखा है। तो ये देखें पानी भी इसका जज़्ब हो गया है इसके अंदर, और ये फूल के नरम हो चुकी है। तो ये देखें इसकी दाल का टेक्सचर, दाल इतनी नरम हो चुकी है कि हाथ से ही टूट रही है। तो अब हम सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, उसके बाद फिर हमें इसे पीसेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्याली प्याज ले ली, यानी कि 1 कप ऑनियन ली है, और 2 टमाटर ले लिए हैं। तो इसे भी हम इस तरह से काट के और जग में ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। मिक्सी के जार में हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। तो ये देखें हमने इसको जग में पीस लिया है, और ये पीस के तैयार हो चुका है मसाला हमारा। और अब हम इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। नमक और मिर्चें आप टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसे आप खाते हैं तो उस हिसाब से लीजिएगा। और यहाँ पर 1½ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर जाएगा, और 2 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा। ये पाउडर नहीं है, मैंने कूट के रखा है। कूटे हुए की ना एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, और पिसे हुए का एक अलग ही टेक्सचर होता है। तो यहाँ मैंने कुटा हुआ डाला था, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, और ½ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। और यहाँ पर मैंने अब पतीली में ऑयल ले लिया है, और उसको गर्म करने के बाद मैंने ½ चम्मच मेथी दाना और ½ चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, इसका हम भगार करेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है भगार करने से। मेथी दाने की और ज़ीरे की सालन में बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप ज़रूर डालिएगा इसको। और इसका जब कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर ये मैंने मसाले डाले हैं, ये देखें ये सारे मसाले हम डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो जब तक हमारा मसाला भून रहा है हम दाल के पकौड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर जो दाल है हमारी भीग गई है, और अब मैं इसको पीसूँगी। और हाँ, अगर आप रात भर भिगो कर रखें तो इसमें सोडा नहीं डालिएगा, और अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए भिगो रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर सोडा लाजमी डालिएगा। अब हमने दाल को ट्रांसफ़र कर दिया है जग में, और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी के ऐड करे हैं, और इसको दरदरा पीस लेंगे, फाइन पेस्ट नहीं बनाना। और ये देखें दाल हमारी पीस के रेडी हो गई है। और इसके अंदर अगर ये पतली हो जाए तो इसके अंदर आप 1 चम्मच बेसन का शामिल कर दीजिएगा, तो दाल का टेक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो डालिएगा। 1 मीडियम साइज़ की प्याज डालिए चॉप करके। तो 2 से 3 अदद जो है हरी मिर्चें हैं उसको भी चॉप करके डाला है। और यहाँ 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने हरा धनिया कटा हुआ डाला है। और अब हम इसको हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है कढ़ाई में, और अब हम इसको इसमें पकौड़ों को तलेंगे। तो यहाँ देखें हमारे पकौड़ों का कलर कितना अच्छा है। इसको अब हम टर्न कर लेंगे, और यहाँ हमारे पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखें पकोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसको स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं, यानी कि आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। अब मसाला भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो बीच बीच में मैंने 2 से 3 दफ़ा देखा था इसको। तो यहाँ पर अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, और इसको हम तो 5 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। लो मीडियम आंच पे इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और ऑयल हम ऊपर आ चुका है देखें। तो इस स्टेज पे अब हम मंगोजियाँ शामिल करेंगे।
अच्छा, मंगोचियाँ पानी बहुत जज़्ब करती हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा। शुरू में पानी आपको ज़्यादा डालना है। आपको लगेगा तो कि आपने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन जब मंगोचियाँ डलेंगी ना तो और वो जज़्ब हो जाएगा पानी, तो ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी ताकि मंगोचियाँ सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, और हमारी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ हमारी मंगोचियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मटन कोफ्ते और चिकन कोफ्ते का वेज वर्जन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑलमोस्ट उसी की तरह टेस्ट आता है इसका। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।